हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट मैथ्स। आज हमारी ये वीडियो रहेगी रियल नंबर्स से रिलेटेड। तो हमने रियल नंबर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपके सामने पार्ट 1 है जिसमें कुछ एमसीक्यूज हम लेके आए हैं। लाइक फर्स्ट एमसीक्यू इज लाइक पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम नंबर्स एंड पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। आपसे पूछा है कि अगर पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स है तो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर क्या होगा। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल 4 एंड 7। 4 एंड 7 ऐसे दो को प्राइम नंबर्स हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते। तो अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं 4 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर तो इसमें हमें मिलता है 16 और इसमें 49। अगर आप 16 और 49 को कंपेयर करोगे तो 16 और 49 भी ऐसे नंबर्स है जो किसी एक टेबल में नहीं आते। दैट मीन्स ये क्लियर है कि वो दोनों नंबर्स भी को प्राइम ही होंगे। नाउ नेक्स्ट में आपको दे रखा है P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। सो उनका HCF क्या होगा। सो अगर क्वेश्चन ही जो पार्ट आपको दे रखे है, जो अननोन वैल्यूज़ दे रखी है, वही आपको बोला हुआ है कि प्राइम है, तो उनका HCF क्या होगा। प्राइम नंबर्स मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो ओनली वन ऐसा नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दैट मीन्स 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम्स टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में LCM ऑफ A and 18 is 36 and HCF ऑफ A and 18 is 2। यानी कि आपको दो नंबर दे रखे हैं A and 18 जिनसे रिलेटेड आपको LCM भी गिवन है 36 और HCF भी गिवन है लाइक 2। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ लाइक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to HCF multiply by LCM of two numbers। So आपके पास वो जो दो नंबर है वो है A and 18 और जो LCM गिवन है और HCF गिवन है। HCF is like 2 and LCM is like 36। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A आपको ये 18 इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन में 18। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आपको A की वैल्यू मिलेगी 4। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको सेम पैटर्न में HCF ऑफ टू नंबर दे रखा है 23 एंड LCM इज़ 1449 जिसमें से आपको वन ऑफ द नंबर इज़ 161। यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। सो सेम हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसमें से हमारे पास एक है 161, तो हम दूसरे नंबर को एक वेरिएबल से दैट मीन्स एक अननोन वैल्यू ले लेते हैं। HCF इज़ लाइक 23 एंड LCM इज़ 1449। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम Y की वैल्यू निकालेंगे और जब हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपकी Y की वैल्यू आएगी ओनली 207। सो दैट मीन्स option A is your correct option which is 201. Now comes to question number 5th. If P and Q are positive integers such that P is equals to AB square, that means आप लिख सकते A multiply by B multiply by B और Q आपको given है A cube B, that means A 3 times and B। अब आपको इसका HCF पता करना है। टू फाइंड द HCF P एंड Q, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपका मतलब होना चाहिए जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, A एंड P। सो A मल्टीप्लाई बाय B दैट मीन्स AB। तो आपके पास इन दोनों नंबर्स का HCF आएगा AB जो आपके
ऑप्शन ए में गिवन है। क्लियर? नाउ कम्स टू नेक्स्ट MCQs। नेक्स्ट में आपको 6th क्वेश्चन में गिवन है द लीस्ट नंबर बाय विच when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the remainder 1। यानी आपको कोई ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना है जिसको आप 18, 24, 30 और 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका रिमाइंडर 1 आए। सो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ लाइक लीस्ट, क्योंकि लीस्ट आ गया तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इसमें LCM फाइंड करना है। LCM ऑफ ऑल दीज नंबर्स, LCM of 18, 24, 30 and 42। आप इनका जब LCM फाइंड आउट करोगे आप इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 24 इज़ लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and 3। 30 2 multiply by 3 multiply by 4। 42 2 multiply by 3 multiply by 7। ओके, LCM दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें आप कॉमन तो फाइंड आउट करोगे ही इन 4 की 4 वैल्यूज़ में, प्लस आप जो वैल्यू रह जाती है हम उन्हें भी यूज़ करते हैं। सो टू फाइंड द LCM 2 एंड 3 तो आप लोगे ही क्योंकि कॉमन है। इनके अलावा जो भी नंबर आपके पास रह जाते दैट मीन्स 3, 2, 2, 5 एंड 7, आप ये नंबर्स भी लोगे 3, 2, 2, 5, 7। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 2520। पर क्वेश्चन ने स्पेशली कहा था कि जब भी हम इनसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 आपका रिमाइंडर हो रहा था। रिमाइंडर दैट मीन्स आप इसमें अपना 1 जोड़ेंगे तो 2521। सो दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर C 2521। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम HCF ऑफ दिस एंड दिस वन इज़, आपको इनका HCF फाइंड करना है। तो हमें पता है कि HCF के लिए हम करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो नंबर्स आर लाइक 2 की पावर 3 है दैट मीन्स 3 टाइम्स, 3 की पावर 2 है एंड 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैंने आपको तीनों नंबर्स को ओपन किया है। यस, हियर 2 को हम 4 टाइम्स लेंगे, 2, 3, 5 एंड 7। सो आपको HCF फाइंड आउट करना है। आप कॉमन फैक्टर निकालोगे 2, 2 एंड 3 एंड 5, दैट्स इट। तो हमारे पास 4 नंबर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। सो योर आंसर 60 इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन C। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। इफ द LCM ऑफ 12 and 42 is 10m plus 4, LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, okay, then you have to find the value of m। तो अगर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप यहाँ पे LCM फाइंड आउट कर सकते हैं 12 and 42 का। जब आप 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व आउट करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 42 को जब आप करोगे तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। LCM फाइंड आउट करने के लिए मेक द पेयर ऑफ द नंबर्स। आफ्टर मेकिंग 2, 3 एंड वी विल टेक द रिमेनिंग वन दैट मीन्स 2 एंड 7। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 84।
दैट मीन्स LCM आपके पास आ चुका है एंड इक्वल्स टू में वैल्यू आपके पास 10m + 4। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m आप पहले 4 को लेके जाओगे, 4 यहाँ पे एडिशन में है तो यहाँ जाके सब्ट्रैक्शन, 80 = 10m, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 8। तो आपके पास ऑप्शन में 8 है विच इज़ B। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड HCF ऑफ 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय LCM। सो जब आप इन्हें HCF के लिए देखोगे तो HCF में आप देख रहे हो कि 8, 9 और 25 में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा। 2 × 2, 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3 एंड 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5। सो HCF इज़ लाइक 1। बट जब आप LCM फाइंड आउट करोगे, LCM के लिए आपके पास सभी डिजिट्स होंगी 2 × 2, 3 × 3 एंड 5 × 5। सो 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 1800। और आपसे पूछा था HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, दैट मीन्स 1 × 1800, जिसकी वैल्यू आएगी 1800, दैट मीन्स ऑप्शन B। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। HCF आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको LCM फाइंड आउट करना है और HCF जिसका गिवन है वो 2 नंबर भी आपके पास है। आप सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे जो हमने अभी प्रीवियस अपने क्वेश्चंस में किया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। सो आपके पास 2 नंबर्स है 26 एंड 169। You will multiply 26 and 169 is equals to HCF आपको गिवन है 13 और LCM आपको फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड द LCM आप 13 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म you will get the simplest form like 338। क्लियर? तो आपका ऑप्शन C करेक्ट है विच इज़ 338। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ स्कूल देर आर 2 सेक्शंस इन क्लास 10th। आपके पास 2 सेक्शन है A एंड B। इन सेक्शन A टोटल स्टूडेंट्स आर 32 एंड इन सेक्शन B टोटल स्टूडेंट्स आर 36। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। सो आप यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे मिनिमम, लीस्ट एंड मिनिमम। सो दैट मीन्स यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इन दोनों का LCM फाइंड आउट करना है। नाउ आप इन सब का LCM फाइंड आउट करोगे। जब आप इन सब का LCM निकालोगे आपको LCM कुछ मिलेगा 288। Clear? 288, that means required number of books is 288. Now question number 12. The LCM and HCF of 2 non-zero positive numbers are equal. That means इस बार हमें LCM और HCF equal given है 2 non-zero पॉजिटिव नंबर्स का, बट आपको नंबर्स नहीं गिवन है। तो ऐसे केस में हम अपने तरफ से 2 नंबर ले लेते हैं A एंड B। HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B इज़ लाइक K। मैथ्स में हम जो K लेते हैं इट इज़ फॉर कांस्टेंट। जब दोनों इक्वल है तो हम उसे कांस्टेंट ले लेंगे। नाउ HCF ऑफ A एंड B is like K, so where A is Km and B is Kn। यहाँ पे M और N जो है both are natural numbers, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था
कि जो नंबर्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. क्लियर. नाउ वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. HCF और LCM दोनों ही हमारे पास सेम है, K मल्टीप्लाई बाय K, और प्रोडक्ट अब हमारे पास आ गए KM मल्टीप्लाई बाय KN. दोनों में जब आप देखोगे K इज़ कॉमन, सो वी कैन टेक 1 इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय N. यहाँ से M की वैल्यू जो होगी, M की वैल्यू आपसे इक्वल आ जाएगी N के. दैट मीन्स M and N are those natural numbers, so the numbers must be equal. अगर उनका LCM और HCF इक्वल है, that means number must be equal. So option D is your correct option. Now, question number 13. What is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? Smallest prime number आपके पास होता है 2. Smallest prime number is like 2. And smallest composite number is like 4. आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का HCF. सो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जब आप 2 को निकालोगे तो ओनली 2 एंड 4 के लिए 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 एंड 2 दोनों में कॉमन है. सो HCF ऑफ 2 एंड 4 इज़ लाइक 2. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये दोनों ही सेम है. इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होता है. जो भी आपको नंबर गिवन है विल टर्मिनेट आफ्टर, वो कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद आएगा. तो बेटर ये होता है कि हम अपने डिनोमिनेटर को ज़ीरो के कंपेयर में कर ले. लाइक अभी 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 20 होता है. तो अगर मैं इस 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट 100. सो ऐसा करने के लिए हमें अपनी वैल्यू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5/5 मल्टीप्लाई करना होगा. सो न्यूमरेटर जो है आपका 37 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बिकम 185 एंड नीचे आपका हो जाएगा 100. तो अगर आपके पास 100 है दैट मीन्स 20. आप 2 नंबर छोड़ के अपना पॉइंट लगा सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आंसर इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. सेम क्वेश्चन नंबर 15 में है. क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको जो वैल्यू दी हुई है 23/2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 3. जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 4, 5 को 3 टाइम्स आप करते हो तो 125. क्लियर. सो 125 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 500. क्लियर. और ऊपर आपके पास 23 है, दैट मीन्स आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. 23/2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, 2/2. ऐसा करने से आपके अपॉन में आ जाएगा 1000 और 23 को जब आप 2 से करोगे यू विल गेट 46. सो यू हैव 3 ज़ीरोज़. आप पीछे से 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं. और ऐसा करने से आपका जो डेसिमल प्लेस है ये आपको कितने नंबर छोड़ के लगाया आपने 3. सो योर आंसर विल बी 3. Clear? Now, thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe the channel.